क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी की मदद करने के बाद वानर राज सुग्रीव की गुफा का क्या हुआ? क्या वह गुफा सचमुच इतिहास के पन्नों में दबी हुई है या फिर उसमें कुछ ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं जान सका? रामायण की महान घटनाओं का हिस्सा बनकर सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन क्या हुआ जब इस महान गुफा का रहस्य समय की धुंध में खो गया? कई वर्षों बाद जब नासा के वैज्ञानिक इस गुफा तक पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? क्या वह खजाना सच में था जो वानरों ने छिपा रखा था, या फिर गुफा में ऐसा कुछ था जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है? आखिरकार क्या गुफा में ऐसा कुछ था जो आज भी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सबक हो सकता है? इस रहस्य का पता लगाने के लिए हमें और गहराई तक जाना होगा, जहां इतिहास और धर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। तो आइए हम इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 4999 साल बाद भी सुग्रीव की गुफा में क्या रहस्यमय चीजें छुपी हुई हैं। दोस्तों, सुग्रीव की गुफा आज भी भारत में सुरक्षित है। सुग्रीव की गुफा हम्पी शहर में मौजूद है, जिसे रामायण काल में किष्किंधा नाम से जाना जाता था। किष्किंधा की पहाड़ी पर यह गुफा आज भी अपने उसी रूप में मौजूद है। उस पर्वत का नाम है दृश्यमुख पर्वत। जब बाली और सुग्रीव दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा था और बाली ने अपने बल और अपने छल के द्वारा सुग्रीव को परास्त करना चाहा, तो महाराज सुग्रीव बाली से बचने के लिए इसी किष्किंधा क्षेत्र पर उपस्थित गुफा में उन्होंने सहारा लिया था। आज इसी किष्किंधा क्षेत्र को वर्तमान में हम्पी नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि सुग्रीव की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही यह गुफा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी गुफा में महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण से मुलाकात की थी, और इसी गुफा में महाराज सुग्रीव ने और प्रभु श्री राम ने मिलकर बाली का वध करने की योजना बनाई थी। दोस्तों, हम्पी शहर, जो कि पहले किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, वह हम्पी शहर आज भी रामायण के इतिहास को समेटे बैठा है। रामायण की अनेक घटनाओं से जुड़ा हुआ यह शहर आपको कई सारे रामायण के जीवित सबूत दिखाता है। माना जाता है कि अगर आपको भी रामायण के युग को, उनकी घटनाओं को मन से महसूस करना है तो आप हम्पी शहर चले जाइए। वहां पर अनेकों सबूत देखकर आप खुद गदगद हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय, क्या आज भी सुग्रीव की गुफा में खजाना मौजूद है? रामायण के सबूत मौजूद हैं? इस बात का उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है, जिसकी खोज में दिल्ली के ही एक वैज्ञानिक जो कि नासा में कार्यरत है, वह इस खोज के लिए निकल पड़े थे। मनोहर मात्र 25 वर्ष की उम्र में विज्ञान और इतिहास के पन्नों को खगोल कर कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके थे, जिसकी बदौलत उनको नासा में भी कार्य करने का मौका मिला। लेकिन मनोहर धार्मिक चीजों में बहुत कम रुचि रखते थे। मनोहर के माता पिता हिंदू धर्म का खूब पालन करते थे। वे अक्सर मनोहर से कहा करते थे कि तू बेटा रामायण देख, तू महाभारत देख। लेकिन मनोहर साफ साफ मना कर देता था, क्योंकि मनोहर की रुचि केवल विज्ञान में थी और वह रामायण और महाभारत को सत्य घटना नहीं मानता था। वह अक्सर कहता था कि यह तो केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि मनोहर का बचपन केवल बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ ही बिता है, जिसके चलते वह अपने धर्म से हमेशा अलग रहा और उसकी सोच केवल और केवल विज्ञान से जुड़ी हुई रही। वह हमारे धर्म के देवताओं को कभी नहीं मानता था, ना ही हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजों को सत्य मानता था। वह केवल और केवल विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों में विश्वास रखता था। लेकिन एक दिन उसकी इन्हीं हरकतों के चलते उसके पिता से उसकी बहुत बहस हुई। उसके पिता बहुत बड़े राम भक्त थे और उनका खुद का बेटा धर्म विरोधी हो गया था। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मनोहर के पिता अक्सर मनोहर को कहते, तू बड़ा आदमी तो बन गया है, लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं बन पाया, क्योंकि तुझे अपने धर्म से ही लेना देना नहीं और तू अपने धर्म को ही झुठला रहा है। तो फिर तो किस बात का हिंदू? और तेरा यह विज्ञान केवल और केवल तुझे घमंड देता है और कुछ नहीं। इसी बात पर मनोहर के पिताजी ने मनोहर को चैलेंज करा कि तू अगर रामायण के सबूत मांगना चाह रहा है तो तू हम्पी शहर जा। वहां पर तुझे कई सारे जीवित रामायण के सबूत मिल जाएंगे। वहां पर तुझे महाराज सुग्रीव की गुफा मिलेगी। उस सुग्रीव की गुफा में आज भी कई रहस्य मौजूद है और कहा जाता है कि उस गुफा में आज भी राजा सुग्रीव का खजाना मौजूद है, जो वे अपने भाई से बचाकर इस गुफा में ले आए थे, और इसी गुफा में उन्होंने वह खजाना छुपाया था। साथ ही हम्पी शहर में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर रामायण और महाभारत के साक्षात सबूत तुझे मिल जाएंगे। हम्पी में भीम का द्वार भी है, जो कि महाभारत से संबंधित है। वहां पर तुझे कई ऐसे सबूत मिलेंगे जिससे तुझे यह पता चल जाएगा कि रामायण में राम जी और लक्ष्मण जी ने लंका जाने से पहले यहीं पर शरण ली थी और यहीं से वानर सेना राम जी और लक्ष्मण जी को मिली थी। इसके बाद तू जाना अयोध्या,
अयोध्या में महाराज श्री राम का भव्य स्थान महल तुझे वहां मिल जाएगा, वहां कई सबूत मिलेंगे। इसके बाद तो श्रीलंका भी जा सकता है, वहां पर भी तुझे कई जीवित सबूत मिलेंगे। श्रीलंका में भी एक प्रमुख स्थान पर साक्षात हनुमान जी के चरण लंका आज भी मौजूद है, जो तेरे विज्ञान से कहीं अलग है। वहां पर कई ऐसे चमत्कारिक सबूत तुझे मिल जाएंगे जो तुझे रामायण पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। बस फिर क्या था, मनोहर के रग रग में खोज करने की ललक थी। मनोहर को अपने पिता को गलत भी साबित करना था, जिसके चलते मनोहर अकेले ही चला गया हम्पी शहर। हम्पी शहर में जैसे ही मनोहर ने अपनी एंट्री ली, हम्पी शहर में कई ऐतिहासिक स्मारक वहां मौजूद थे, जिसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि वह स्मारक कई हजारों सालों पहले के बने हुए थे। मनोहर एक वैज्ञानिक था जो देखकर ही समझ जाता था कि कौन सी चीज कितने सालों पुरानी हो सकती है, कौन सी चीज बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर उसे विजयनगर साम्राज्य दिखा, जिसे देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह साम्राज्य कई वर्षों पुराना था। लेकिन मनोहर को अगर सबसे ज्यादा उत्सुकता किसी चीज की थी तो वह थी सुग्रीव की गुफा को देखने की। मनोहर शहर को देखकर अब सुग्रीव की गुफा की तलाश में आगे बढ़ रहा था। कई जगह पर पूछने के बाद उसे पता चला कि सुग्रीव की गुफा किष्किंधा की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है। किष्किंधा के राजा प्रभु राम जी के मित्र थे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, रावण द्वारा सीता हरण के बाद प्रभु राम जी उनकी तलाश के लिए ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से मिले थे। यहीं पर राम जी को सुग्रीव पर हुए अपने ही भाई बाली द्वारा अत्याचार के बारे में पता चला और भगवान राम सुग्रीव को मित्र मान लेते हैं और मित्र मानकर सुग्रीव की मदद करते हैं और उन्हें बाली के त्रास से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और फिर बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर देते हैं। जब मनोहर सुग्रीव की गुफा की तलाश में किष्किंधा की पहाड़ियों पर खोजते खोजते और पूछते पूछते आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें उस पहाड़ी पर अजीब सा प्रतीत हो रहा था, मानो जैसे वह किसी अलौकिक जगह का विचरण कर रहे हों। देखते ही देखते वह सुग्रीव की गुफा तक पहुंच गए, जो आज भी आम लोगों के देखने के लिए मौजूद है और खुली हुई है। लेकिन उस गुफा के थोड़ी सी अंदर ही एक गेट लगा हुआ है, जो लोहे का है और कई सालों से बंद कर रखा है, जिसके अंदर आम लोगों को जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। सुग्रीव की गुफा में जैसे ही मनोहर अंदर घुसते हैं, वैसे ही उन्हें कई सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। मनोहर समझ चुका था कि यह गुफा कई हजारों साल पुरानी दिखाई दे रही है। कई सारे ऐसे सबूत उसे मिल रहे थे जिसे वह जुठला नहीं पा रहा था और रामायण पर विश्वास करने के लिए वह मजबूर हो रहा था। लेकिन मनोहर के मन में केवल वह बात चल रही थी जो उसके पिता ने खजाने के बारे में बताई थी। लेकिन उस गुफा के अंदर जाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उसके द्वार पर ही लोहे का गेट था। दिन के समय में वहां पर सुरक्षा के लिए कुछ लोग भी उपस्थित थे और कुछ लोगों की वहां पर भीड़ भी थी, जिसके चलते मनोहर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। इसलिए मनोहर ने मन ही मन एक प्लान बनाया और जैसे जैसे वहां पर सूरज ढल रहा था, वैसे वैसे भीड़ कम होना शुरू हो रही थी। इसके बाद मनोहर एक निश्चित स्थान पर जाकर छुप गया और जैसे ही शाम हुई, वहां का सुरक्षाकर्मी भी चला गया। इसके बाद मनोहर अपने बैग से टॉर्च निकालकर आगे बढ़ रहा था और जैसे तैसे उसने उस गेट का ताला खोल लिया, क्योंकि मनोहर बहुत एक्सपर्ट था और वह उस ताले को खोलने में सफल हो गया। वह गुफा के अंदर घुस गया। जैसे जैसे वह गुफा में आगे बढ़ रहा था, वहां पर सकरापन बढ़ता जा रहा था। रात्रि का समय था, पूरे इलाके में अंधाधुंध अंधेरा हो रहा था। रात्रि के इस समय में वहां पर कोई इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन मनोहर केवल और केवल अपने लक्ष्य को पाना चाहता था और वह देखना चाहता था कि इस गुफा के अंत में आखिर उसे क्या मिलेगा। क्या उसके पिता द्वारा बताया राज सच होगा या नहीं? वह अपने पिता को गलत साबित करना चाहता था। जैसे जैसे वह उस रात्रि के अंधेरे में उस गुफा में पतली सी संकरी जगह में आगे बढ़े जा रहा था, उसके मन में डर था। लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी कि आगे क्या होगा। क्या उसके पिता ने बताया वैसा ही खजाना उसे मिलेगा या कुछ और मुसीबत उसे गले लगा लेगी? उस डर के चलते वह धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा था। धीरे धीरे उसे घुटन भी महसूस हो रही थी। उसकी सांसें भी बहुत तेज हो रही थी। प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इतने में उसे जैसे ही एक बड़ा सा खड्डा दिखाई दिया, वह आगे बढ़ा और तुरंत नीचे की ओर फिसल गया। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च सही की, उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा प्राचीन किले जैसा प्रतीत हो रहा हॉल था। उस जगह कई सारे पत्थर की कुर्सियों जैसी शिलाएं मौजूद थीं, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई राजमहल हो जो कि बहुत पुराना है। वहां पर पत्थर की कई सारी शिलाकृतियां मौजूद थीं। जैसे जैसे मनोहर इधर उधर अपनी टॉर्च कर रहा था, उसे कई सारे रामायण के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वहां पर कई वानरों के शिलालेख मौजूद थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर वह हैरान रह गया।
जो उसके पिता ने बताया था, ठीक उसी तरह वहां पर कई सारे सोने के आभूषण मौजूद थे, कई सारी सोने की चीजें वहां पर पड़ी हुई थीं। लेकिन इतने में ही उसके सामने एक चमत्कारिक बंदर आ गया। वह बंदर मनोहर को आगे बढ़ने से रोक रहा था, मानो वह बंदर उस खजाने की रखवाली कर रहा हो। मनोहर समझ चुका था कि यह बंदर वही बंदर है जो सालों से इस खजाने की रखवाली करता आ रहा है। वह बंदर कोई आम बंदर नहीं था, बल्कि उसका अलग ही दिव्य स्वरूप था। मनोहर ने तुरंत अपने घुटनों पर बैठना शुरू किया और जैसे ही वह अपने घुटने पर बैठा, तुरंत उसने उस बंदर को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगी। मनोहर जान चुका था कि यही राजा राम जी और उनके मित्र सुग्रीव की धरोहर है। इसके बाद मनोहर ने थोड़ा सा टॉर्च से इधर उधर देखना चाहा। उसने आसपास कई ऐसे चिन्हों, कई ऐसे शिलालेखों को देखा जो रामायण के समय के दिखाई दे रहे थे। अब वह समझ चुका था कि रामायण साक्षात सत्य है, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता, क्योंकि इसके सबूत अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इसके बाद मनोहर वापस से उस बंदर को प्रणाम करके उस पतली सी सुरंग के सहारे बाहर निकल आया। उसने वापस वह ताला लगाया और वह बाहर की ओर चला गया। अब मनोहर एक वैज्ञानिक तो था, लेकिन वह अपने धर्म से भी लगाव करने लगा था। मनोहर जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचा, उसने सबसे पहले अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि आप सत्य थे और मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वह सारे सबूत मिले जो रामायण पर विश्वास करने के लिए काफी थे। तो दोस्तों, आपको यह घटना सत्य लगती है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि क्या आप भी इस घटना को रामायण के प्रमाण के रूप में मानते हैं। हमारे देश और इस धरती पर आज भी रामायण से जुड़े कई जीवित सबूत मौजूद हैं, जो यह साबित करते हैं कि रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना है, जिसे हम इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि विभिन्न स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों में देख सकते हैं। इन जीवित प्रमाणों से हम यह समझ सकते हैं कि रामायण का इतिहास हमारे बीच आज भी जिंदा है और हम